देखिए, राम मंदिर जो बना बीजेपी की सरकार में बना है। बातें होती रहती थी, काम बीजेपी ने किया। और अब हमारे भी होश में, जहाँ तक मुझे आइडिया है, फर्स्ट टाइम वाल्मीकि जी की जो छुट्टी हुई है जन्मोत्सव पे, तो ये योगी आदित्य जी के मुखमंडल से सुना है मैंने। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक हवाई अड्डा जो बनाया है वो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से बनाया है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रामलला की जो मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं अयोध्या में, वहाँ पर उन्होंने जो महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर बनाया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार भी यही किया था और इस बार जब से भाजपा सरकार आई है, हर मंदिर में पाठ होता है और हर मंदिर में कीर्तन रामायण सब कुछ होती है। इसके लिए उससे पहले किसी सरकार ने सोचा ही नहीं था। पहले किसी पार्टियों ने नहीं देखा, तो हम तो कहते हैं कि उन्होंने इतना तो करा। अगर कोई पार्टी आती है, भाई पहले आप लोग कहाँ सो रहे थे? कि हमेशा जैसे कार्य उन्होंने हमारे लिए करा, आगे भी करते रहे। उन्हें ये सोचना चाहिए था जो आज आदित्यनाथ जी ने हमारे बारे में सोचा। ये और भी सरकारें आकर के चली गई, उन्होंने ये सब नहीं सोचा। और आज आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा जो छुट्टी की करी है, ये भी उन्होंने सोच समझ के करी। हमारे वाल्मीकि समाज को एक अलग से समझ से उन्होंने अपने ध्यान में रखते हुए कार्य करे हैं। जो इन्होंने अभी आपने देखा कि जो वाल्मीकि जयंती की जो घोषणा की है, पहले ऐसी घोषणाएं कभी हुई नहीं। मेरी नज़र में तो कोई ऐसा था नहीं, पर उन्होंने सहे दिल से हम धन्यवाद इस चीज़ का भी और इस चीज़ का भी कि वो हमारे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे आदित्य योगीनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम यही चाहेंगे कि आगे भी वही हमारे मुख्यमंत्री हों। नमस्कार, यूपी चौराहा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, कल का अवकाश कर दिया है। और मेरे साथ में आज कुछ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनसे जानूंगा जो वाल्मीकि जयंती पे योगी आदित्यनाथ ने अवकाश की घोषणा की है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो तमाम सारी वाल्मीकि जी को लेकर जो तमाम सारी योजनाएं और राम मंदिर में भी उनको विराजमान किया है उसके बारे में क्या सोचते हैं। और अयोध्या में जिस तरीके से एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर दिया गया, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश चौहान वाल्मीकि है जी। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भाजपा सरकार से जो हैं उनका पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उन्हें वाल्मीकि जयंती की हार्दिक मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो हमारे महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की एक अवकाश घोषित किया है। उसके उपरांत मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक हवाई अड्डा जो बनाया है वो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से बनाया है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके पश्चात जहाँ रामलला की जो मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं अयोध्या में, वहाँ पर उन्होंने जो महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर बनाया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारे वाल्मीकि समाज का जो उन्होंने सम्मान रखा है, उनको याद रखा है, इसके लिए वाल्मीकि समाज की तरफ से मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जी, ये बताइए, अखिलेश यादव भी रहे मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव भी रहे, बहन जी तो खुद आपके वर्ग से आती हैं, आपके समाज से आती हैं, लेकिन किसी का ध्यान वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ योगी सरकार का पहुँचा। मैं आपको यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। जब माननीय हमारी मुख्यमंत्री मायावती जी थी जी, तो उस टाइम पे हमें सफाई के कार्य में 100% आरक्षण था जी। लेकिन हमारे जो सफाई का कार्य है उसमें आरक्षण लाने वाली मायावती जी बहन जी हैं जी। उसको लागू करने वाले अखिलेश यादव जी हैं। तो वाल्मीकि समाज उन्हें हमेशा याद रखेगा जी, हमेशा उनको याद रखेगा। जी। तो क्या लगता है आपको जो योगी जी ने किया, और लालापुर जो जगह है जो महर्षि वाल्मीकि जी की स्थली थी, उसका भी कायाकल्प की इस सरकार ने कर दिया वहाँ। उसके लिए तो वाल्मीकि समाज जो सदैव उनका आभारी रहेगा, बहुत आभारी रहेगा। और हम किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। वो हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं और भाजपा सरकार हमारी है, हम उनके वोटर हैं। उन्होंने आज हमारी याद करी, आज से नहीं पहले से हमें याद में रखा है, तो उनके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हर भाजपा कार्यकर्ता को मैं महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक दिली शुभकामना देता हूँ। कल के लिए सरकार ने कहा है कि जो भी देव मंदिर होंगे वहाँ पे कीर्तन होंगे, सत्संग होंगे, इसके लिए स्पेशल बजट भी पास किया है। तो ऐसा कभी आपने पहले देखा कि सरकारों का, पहली सरकारों का कोई विशेष ध्यान इस तरफ होता हो? नहीं, भाजपा सरकार ने पिछली बार भी यही किया था और इस बार जब से भाजपा सरकार आई है, हर मंदिर में पाठ होता है और हर मंदिर में कीर्तन रामायण सब कुछ होती है। इसके लिए उससे पहले किसी सरकार ने सोचा ही नहीं था।
अच्छा, आपका तो राम जी से सीधा ही संपर्क है। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो आपका तो राम जी से भी सीधा संबंध है। राम मंदिर बना, आप सब लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। हमारे जो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हैं जी वो एक गुरु भी हैं, गुरु कहा जाता है क्योंकि लव कुश को उन्होंने शिक्षा दी, शादी। और एक साहसी भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें लव कुश को इतना साहस और इतनी सौहार्द प्रदान किया कि वो जब सामने कोई भी सेना आ जाए उसको बख्शते नहीं थे। जी। ठीक है ना। दूसरे एक चीज़ और कहूँगा, वो एक जो हमारी महिलाएं हैं, जी अब उस टाइम हम सीता जी को कहें वो अलग की बात है, मैं आज तक की लेके चल रहा हूँ। सीता जी को उन्होंने धैर्य दिया, सब कुछ कहा कि बहन बेटी तू मेरे पास रहे, मैं तेरा हर जो भी तेरे साथ बीता है मैं रामायण को रचित दूंगा। जी। धन्यवाद। 8.5 साल बीते योगी आदित्यनाथ की सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? कितने नंबर देंगे? 100 में से अगर बात की जाए कितने नंबर देंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार मेरी तरफ से तो 98% ओके है, पास है। 2% हमारे लिए अभी एक वो है कि हमें जो चाहिए, बाकी जो कुछ चाहिए हमारे जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उसके लिए कुछ करना बकाया है। वाल्मीकि जयंती का अध्यक्ष और मेरी टीम, जैसे कि मेरे बड़े भाई राजेश चौहान जी ने कहा, उसमें कहीं कोई भी दोहराया नहीं है। उन्होंने जो कहा सही कहा, पर बीच में उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी कहीं ना कहीं महर्षि वाल्मीकि जी का सब उन्होंने करा, बढ़िया करा, और समाज उनका धन्यवाद देता है तहे दिल से। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं उन्हें सोचना है, थोड़ा सा और समझना है। 2% अभी काम बाकी है, 2-5%। जी 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 जी, बस वही मैं इतना ही धन्यवाद बोलूँगा उनसे। और पूरे देशवासियों, जितने भी हमारे इंडिया में वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, वैसे भी हैं, सभी उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं फिर द्वारा वही प्रश्न आता है कि 2% कहीं ना कहीं बस वो जी 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 बस। अच्छा, ये बताइए, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर हवाई अड्डा देना, एयरपोर्ट देना, आप किस तरह देखते हैं? कितने सम्मान की, कितने गौरव की बात है? वो तो गौरव की बात है कि पहले किसी पार्टियों ने नहीं देखा, तो हम तो कहते हैं कि उन्होंने इतना तो करा। अगर कोई पार्टी आती है, भाई पहले आप लोग कहाँ सो रहे थे? बिल्कुल। ये चीज़ तो आपकी सरकार में थी। अब उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। और जो पार्टियां हैं, महर्षि जी के नाम पर एक परिषद अखाड़ा भी है साधुओं का, जो इस बार महाकुंभ में देखा गया, क्या इसके बारे में जानते हैं? उसके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ से भी लोग उस अखाड़े का आयोजन देखने आए, और सभी उन्होंने बहुत आनंद लिया और अच्छा भी लगा। उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम की भी तरफ से, क्योंकि अभी टीम मेरी पूरी नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है। और टेंट जो है वो राब का भी बहुत, मैं आपका ही मैं बहुत यूपी चौराहा न्यूज़ से जो आप लोग आए हो, इसमें मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए मैं। और जो भी उन्होंने कहा कुंभ के बारे में, बहुत ही अच्छा उनका वो रहा, और सबने ही सहयोग करा उसमें। अच्छा, ये बताइए, 8.5 साल में सुरक्षा कैसी है आज गाजियाबाद के अंदर? सुरक्षा अच्छी है, पर थोड़ा विकास, जबकि यहाँ पर राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी भी रहते हैं, सांसद भी थे वो पहले, और अब जो हाँ विधायक, ये समझ लो कि विधायक उनके ये सारे वही हैं, पर उनसे ये है कि लैंड पार्ट क्षेत्र जब इधर आता है तो उस पर थोड़ा नज़र वो गेरे, यही गुजारिश है। ठीक, बिल्कुल हम काटेंगे नहीं, ये जैसा आपने बोला ऐसा का ऐसी डालेंगे कि काम करने की भी गुंजाइश और बची है। आप बताओ चाचा, क्या नाम है? बोलो। आप बताओ भाई, क्या नाम है? आप बताओ भैया, क्या नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप भाई, क्या कहेंगे? कल वाल्मीकि जयंती है, सरकार ने बड़ी घोषणा की कि अवकाश कर दिया जाएगा, सरकारी छुट्टी है कल की। सरकार के इस कार्य के लिए मैं सह दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, आदित्य योगीनाथ जी का। जी। उन्होंने जो इतना कार्य हमारे लिए किया, वाल्मीकि समाज की तरफ से मैं सबकी तरफ से उनका धन्यवाद उनके लिए कहना चाहूँगा। जी। और उनके लिए ये सह दिल से हमारी दुआ रहेगी कि हमेशा जैसे कार्य उन्होंने हमारे लिए करा आगे भी करते रहें। जी। अच्छा, ये बताइए, और भी सरकारें थी, और भी कर सकती थी, चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, मुलायम हो, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हाँ वाल्मीकि जी को भी एक उस दर्जे का सम्मान मिलना चाहिए जो उसके वो हकदार हैं।
जी बिल्कुल, उन्हें ये सोचना चाहिए था जो आज आदित्यनाथ जी ने हमारे बारे में सोचा। ये और भी सरकारें आकर के चली गई, उन्होंने ये सब नहीं सोचा। और आज आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा जो छुट्टी की करी है, ये भी उन्होंने सोच समझ के करी। हमारे वाल्मीकि समाज को एक अलग से समझ से उन्होंने अपने ध्यान में रखते हुए कार्य करे हैं। और आगे भी हम यही दुआ करेंगे वो ऐसे कार्य करते रहें। बाकी जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी को सहे दिल से ये दुआ दें कि आगे भी वही हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हमारे साथ रहें। अच्छा, 8.5 साल बीते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक उनका कार्यकाल चला, वरना सब बहुत कम समय तक, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? 8.5 साल किस तरह बीते? सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए या और व्यापार की दृष्टि से कैसे बीते? सर देखिए, जो भी अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें तो लोग हमेशा याद रखते हैं, और आगे वो ऐसा कार्य करते रहेंगे तो आगे अभी 8-8.5 साल बीते हैं, 8.5 साल आपको और भी आगे को वो देखने को मिले। क्या बात? उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 साल और भी देखने बिल्कुल चलेगा सर। कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमारे जो इन्होंने अभी आपने देखा कि जो वाल्मीकि जयंती की जो घोषणा की है, पहले ऐसे घोषणाएं कभी हुई नहीं, मेरी नज़र में तो कोई ऐसा था नहीं। पर उन्होंने सहे दिल से हम धन्यवाद इस चीज़ का भी, और इस चीज़ का भी कि वो हमारे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे आदित्य योगीनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हम यही चाहेंगे कि आगे भी वही हमारे मुख्यमंत्री हों। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे, जहां श्री राम मंदिर बना है, उसी प्रांगण में वाल्मीकि जी को भी विराजमान कर दिया गया? ये तो वाल्मीकि समाज के लिए बहुत ही सम्मान की बात है, और उसके लिए हम बीजेपी और श्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के, उनका लिया बहुत बहुत धन्यवाद दिल से जी। और उनके इस कार्य से, जैसे कि आज कल की उन्होंने छुट्टी घोषित की हुई है, तो हमारा जो वाल्मीकि समाज है उनके लिए बहुत बहुत आभारी है और उनके साथ रहेगा आगे भी चलकर। अच्छा, ये बताइए, कहा यह जाता है कि वाल्मीकि समाज हार्डकोर वोटर होता है भाजपा का, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? मतलब क्यों होते हैं आप भाजपा के हार्डकोर वोटर? देखिए, कहीं ना कहीं आप उसी के साथ रहोगे जो आपका साथ देगा। नहीं, हिंदुत्व के लिए क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है भाजपा की तरफ, क्योंकि बड़ी संख्या में आपका समाज बीजेपी का सपोर्टर होता है? देखिए, राम मंदिर जो बना बीजेपी की सरकार में बना है, बिल्कुल बना। बातें होती रहती थी, काम बीजेपी ने किया। और अब हमारे भी होश में, जहाँ तक मुझे आइडिया है, फर्स्ट टाइम वाल्मीकि जी की जो छुट्टी हुई है जन्मोत्सव पे, तो ये योगी आदित्य जी के मुखमंडल से सुना है मैंने जी। एयरपोर्ट दिया गया अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जी का, जो कोई विदेश से भी आएगा उसको भी पता चलेगा कि वाल्मीकि जी के नाम पे है, तो वो भी जानेगा कि ये हैं कौन। तो आप मानते हैं कि आज वाल्मीकि जी का, हालांकि उनको किसी प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो जग प्रसिद्धि है उनके पास में, लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि वो आज भी लोगों के जहन में, बाहर तक भी उनकी छाप है? जी बिल्कुल रहेगी। हमारा जो हिंदू धर्म का महान काव्य है रामायण, उसको लिखकर वो तो वैसे भी अमर हो गए, तो उन्हें किसी परिचय के कोई मोहताज नहीं है। और रहा जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट की, उससे हमारे पर्यटन विभाग को भी फ़ायदा रहेगा। और वाल्मीकि जी का जो मंदिर स्थापित हुआ है, उसकी वजह से वाल्मीकि समाज का भी थोड़ा कद ऊँचा उठेगा, लोग जानेंगे, पहचान आएगी सामने। तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी अच्छी बात है।